नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वो 4 गलतियां करते हैं जिससे आपके पार्टनर आपको छोड़ देते हैं और आपके साथ में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि आप ये 4 गलतियां कर रहे हैं और आपके ही कारण आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है। उसके बाद आप मेरे पास में आते हो, गुरुजी पार्टनर चला गया, आप कैसे आएगा। मित्रों, ग्रह गोचर की स्थिति भी ये कहती है कि अगर आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ में जुड़ा रहता है। सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फ्री कर दिया। आपने अपने पार्टनर पर जब ध्यान देना बंद कर दिया, तभी आपका पार्टनर आपसे दूर होने लगा। ध्यान से समझिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि मित्रों, बहुत सारे लोग जो कि आज के समय में क्या है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो सेल्फ हो। लेकिन सेल्फ होना जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप मान लीजिए आपने लव मैरिज की या आपने अरेंज मैरिज की, आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया या फिर आपकी पत्नी किसी जॉब की तैयारी कर रही है, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपनी पत्नी की जो जानकारी है वो भी रखें, वो आप रखें। आप उस पर भी ध्यान दें कि आपकी पत्नी वर्तमान में कहां पर है, वो क्या कर रही है। ये बात नोटिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पति को फ्रीडम कर देंगे, पति को फ्रीडम दे देंगे, तो पति आपका स्वभाव था जब वो फ्री होगा तो वो हो सकता है कि किसी और के प्रति आकर्षित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल पहला पॉइंट मेरा यही है कि अगर आप अपने पार्टनर से भरपूर प्रेम चाहते हैं तो पार्टनर को फ्रीडम मत दो, पार्टनर को फ्री मत करो। अगर आप अपने पार्टनर को फ्री कर दोगे तो आप ये मान लो कि आपका पार्टनर धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएगा। दूसरी स्थिति मित्रों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लिविंग में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे ही जुड़ा रहे, आपसे कभी दूरियां ना आए, तो कुछ चीजें विशेष नोटिस करिए। पार्टनर ने आपको आज आपसे बात नहीं की, मान लीजिए पार्टनर बहुत व्यस्त है जिसके कारण पार्टनर ने आज आपसे बात नहीं की, तो आपको कल किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में पार्टनर को बताना चाहिए जिससे उसका मन प्रभावित हो। मान लीजिए आपको कहना चाहिए कि देखो, कल तुमने मुझसे बात नहीं की और आज आपकी याद में मैं इतना टेंशन में था कि मेरे सर में चोट लगी। जब आप ऐसा कहोगे तो पार्टनर को एकदम से शॉक लग जाएगा कि अरे यार, मतलब मैंने बात नहीं की तो पार्टनर को ऐसा हो गया, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि आप अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दें। अगर आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ देंगे तो 100% आपका पार्टनर कहीं ना कहीं वो अपने आप में फ्री हो जाएगा और फिर वो दूसरे लोगों के साथ में उसके जुड़ने की स्थितियां भी बन जाती हैं। दूसरी विशेष बात, ज्यादा दूरी प्रेम में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप लिविंग में, लव रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है या थर्ड पार्टी के साथ में आपका रिलेशन है, कम से कम 15 से 20 दिन में आपको अपने पार्टनर को विशेष ध्यान से समझना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनर आपके किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं। समय समय पर यदि रोका और टोका जाए तो रिलेशन कभी नहीं बिगड़ते। भले ही थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, नाराजगी होती है, लेकिन मित्रों वो संबंध लंबा चलता है। आप यदि समझाएंगे पार्टनर को तो 100% आपके ब्रेकअप नहीं होंगे, ये बात समझिएगा। कब नहीं होंगे ब्रेकअप? तब नहीं होंगे जब आप अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम का रस घोलेंगे। मान लीजिए आज आपने पार्टनर को कॉल किया और पार्टनर का फोन व्यस्त जा रहा था, समझ लिया ना, फोन व्यस्त जा रहा था और जैसे ही फोन कटा पार्टनर ने आपको फोन लगाया, आपने कहा कि किससे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर बात खत्म हुई,
बात खत्म हो गई कि फ्रेंड से बात कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहीं पर बात नहीं छोड़ना है। आपको ये पूछना है कि वो फ्रेंड आपकी क्या कह रही थी, उसने क्या कहा। तो जब आप अपने पार्टनर से ऐसी बातें पूछोगे तो कहीं ना कहीं यदि वो झूठ बोल रहे होंगे तो वो हिचकिचाएंगे उस चीज में, और वो वहीं आप ये समझ लेंगे कि वो शायद झूठ बोल रहे हैं और उन पर आपको गौर देने की आवश्यकता है। समझने की बात ये होती है, अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया तो 100% आपके रिलेशन बहुत जल्दी टूट जाएंगे, लंबे समय तक नहीं चलेंगे। आज के समय में क्या है ना मित्रों कि हर व्यक्ति सेल्फ होना चाहता है। सेल्फ होना बुरा नहीं है, प्रेम जो होता है वो दिल से होता है और प्रेम दिल से होता है। लेकिन आज के समय में मित्रों प्रेम ना एक ऐसी स्थिति में जा चुका है कि आकर्षण और प्रेम प्रभावित होता जा रहा है, क्योंकि जो मैरिड लाइफ में है वो प्रेम की खोज में है, जो शादीशुदा हैं वो भी एक्स्ट्रा अफेयर में। आज कम से कम मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75% लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा होते हुए भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम उनका क्यों चल रहा है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो बराबर चल रहा है, उसमें गलतफहमियां नहीं हो रही, उसमें रिश्तों में प्रेम बढ़ रहा है। आज आपको किसी चीज की जरूरत है, पार्टनर ने उसकी तुरंत पूर्ति की, तो उससे क्या है कि वो प्रभाव जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा जुड़ रहा है और करीबी बन रहा है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ देते हैं, और जब आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ते हैं तभी आपके रिलेशन बिगड़ना शुरू होता है। ग्रहों की स्थिति भी तभी प्रभाव देती है जब आप अपने रिश्ते को समझते नहीं हैं, तब आपकी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। मित्रों मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपका जो पार्टनर है यदि वो आपसे झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने में भी आपको उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन उसको समय समय पर सही मार्ग दिखाना। आप जैसे कि रूपक कुछ कहानियां, कुछ ऐसी स्थितियां जिनसे आप अपने पार्टनर को अवगत करा सकते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको धोखा ही दे रहा है, सांप आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या कहना है कि देखो मेरा एक मित्र था, वो किसी लड़की से प्रेम करता था और उसने बात नहीं की तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी चीजें जब आप अपने पार्टनर को सुनाएंगे तो उसे लगेगा कि वो शायद गलत कर रही है, वो गलत कर रहा है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों ऐसी रूपक कहानियां जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि पार्टनर को मोटिवेट करना आपको जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को मोटिवेट नहीं कर सकते, पार्टनर को समझा नहीं सकते, तो एक आप अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं बन पाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं कि जो पार्टनर से जो चाहते हैं वो पार्टनर उनकी कर नहीं पाते। मैरिड लाइफ में मैंने मित्रों मैं बहुत समय से कुंडलियां देख रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में सुखी नहीं है, वो अपने प्रेमी और प्रेमिका से प्रेम की खोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज पसंद है जो उनके पार्टनर नहीं करते और जिसके कारण उनके रिश्ते टूट चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी के लिए भगवान से कम नहीं होता, लेकिन जब पति को पत्नी से प्रेम नहीं मिलता, पत्नी को पति से प्रेम नहीं मिलता, तो वहां पर वो एक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ जाते हैं और जिसके चलते मैरिड लाइफ में कलह होना, विशेष रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम होना सहज हो जाता है। आज कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको शारीरिक प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनको अपने पार्टनर से जो प्रेम मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और वो किसी से कह भी नहीं पा रहे, जिसके चलते उनके संबंध चल नहीं रहे हैं, एक तरह से चलाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मैं केवल 3 बातें आपको समझा रहा हूं जो आप अभी समझ रहे हैं। सबसे पहली बात, पार्टनर से ज़्यादा दूरी ना बनाएं, पार्टनर को समय समय पर टोकते रहें। दूसरी स्थिति, पार्टनर से प्रेम से बात करें,
भले ही वो गलती कर रहे हैं, आप रूपक के भाव में उनको दूसरों के विषय में जानकारी देते हुए समझाने की कोशिश करें, जिससे आपके रिश्ते आगे तक चलेंगे। तीसरी स्थिति मित्रों, पार्टनर की जरूरतों को समझें, उनकी मजबूरियों को समझें और मजबूरियों को समझते हुए कार्य करें। आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेगा, लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोमांस होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।